आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो बहुत जर्नल टॉपिक है। मैं बात करने जा रही हूँ हमारे माशरे में पाई जाने वाली आम तौर पे जिसको हम मिसकंसेप्शंस कहते हैं, मिथ्स कहते हैं, डिसेबिलिटीज़ के हवाले से उसके ऊपर बात करूँगी। हम ये समझते हैं कि जो डिसेबिलिटीज़ हैं उसमें शायद बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं, हम बहुत ज़्यादा प्रिजुडाइसेस के शिकार हो जाते हैं। ख़ास तौर पे जो डिसेबिलिटी है उसका आगाज़ ना सिर्फ एक बच्चे से होता है बल्कि ख़ानदान से होता है। तो मैं उन मसाइल के ऊपर बात करूँगी जो कि मिथ्स हैं हमारी सोसाइटी में। अच्छा, सबसे पहला मिथ जो डिसेबिलिटी से रिलेटेड है वो ये है कि खुदा न खास्ता जब किसी भी ख़ानदान में कोई डिसेबिलिटी का सामना करना पड़ता है, कोई बच्चा ऐसा पैदा होता है, तो सबसे पहले ये समझा जाता है कि ये कोई ना कोई कर्ज है उस ख़ानदान के ऊपर। माँ बाप ने कोई ऐसी गुनाह किया है, कोई ऐसी उनकी कोताही है, गलती है जिसकी बिना पर उन्हें ये सज़ा के तौर पर जो है इस तरह के बच्चे जो हैं उनको पैदा किए गए हैं उनके घर में और वो एक आजमाइश से गुजर रहे हैं। तो खुदारा इस मिथ से निकलिए, ना तो इसकी कोई साइंटिफिक रीजंस अप्रूवल हैं और ना ही हमारा जो मज़हब है वो इस बारे में इस तरह से बात करता है, बल्कि हमारा मज़हब तो ये कहता है कि जो इंसान को पैदा किया गया है अल्लाह ताला ने उसको एक मुकम्मल शख्सियत के तौर पर, एक मुकम्मल तौर पर एक इंसान पैदा किया है, अगरचा उसके अंदर कोई भी जिस्मानी या ज़हनी माजूरी हो सकती है। तो सबसे पहले तो इस मिथ को ब्रेक करने की ज़रूरत है कि हमारी सोसाइटी में हम ये समझते हैं कि कर्ज है। दूसरी एक मिथ जो बहुत ज़्यादा इससे अटैच है वो ये है कि हम ये समझते हैं कि जो बच्चे हैं जो किसी भी तरह से डिसेबिलिटी का शिकार हो जाते हैं वो आम ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, आम लोगों की तरह की ज़िंदगी उनकी नहीं हो सकती है और ख़ास तौर पे वो तालीम हासिल नहीं कर सकते हैं, उनका IQ लेवल कम होता है। ऐसा नहीं है। असल में मसला ये होता है कि शायद हम उन्हें वो वसाइल उस तरह से प्रोवाइड नहीं कर पा रहे होते हैं जो कि एक आम बच्चे को किए जाने चाहिए। तो आम बच्चे के लिए और अगर कोई मजूरी का हामिल बच्चा होता है तो उसके लिए थोड़े से मुख्तलिफ वसाइल की अरेंजमेंट्स करनी पड़ती है। तो एक ये मिथ रखना कि ये बच्चे जो हैं कोई तालीम हासिल नहीं कर सकते और इनको किसी स्किल की तरफ ले जाया जाए, तो ये गलत सोच है। वालिदैन को इस चीज़ को बिल्कुल समझना चाहिए कि वो बच्चे भी बिल्कुल आम बच्चों की तरह तालीम हासिल कर सकते हैं, अगरचा उनके लिए मुख्तलिफ जो है तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जाता है, जो कि इस वक्त ना सिर्फ इंटरनेशनली में बल्कि पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ इदारे मौजूद हैं, मुख्तलिफ स्पेशलिस्ट मौजूद हैं, स्पेशल एजुकेशनिस्ट हैं, थेरेपिस्ट हैं जो कि उनकी एजुकेशन का बंदोबस्त करते हैं। तो इस मिथ को ब्रेक करने की ज़रूरत है। कुछ और मिथ्स जो हैं वो हमारी डिसेबिलिटीज़ के साथ अटैच है। जैसे कि ये समझा जाता है कि जो डिसेबिलिटी है वो शायद पैदाइशी तौर पे होती है। ऐसा नहीं है, डिसेबिलिटी पैदाइश के बाद भी हो सकती है और किसी भी खुदा न खास्ता हादसे की सूरत में हो सकती है, किसी क्रॉनिक बीमारी की सूरत में हो सकती है, जैसे कि मेनिंजाइटिस वगैरह जिसको आप गर्दन तोड़ बुखार कहते हैं। अगर वो किसी भी उम्र में होता है जो कि 1.5-2 साल की उम्र, 3 साल की उम्र में बच्चे को हो जाता है, तो उसकी वजह से कोई डिसेबिलिटी जो है वो बच्चे के अंदर आ सकती है, जैसे कि नज़र का जो है वो चले जाना या फिर कानों में जो है समात का चले जाना। तो ऐसी डिसेबिलिटीज़ जो हैं वो पैदाइश के बाद भी हो सकती हैं, तो इस चीज़ को भी जहन में रखना चाहिए। एक चौथा मिथ जो है वो बहुत ज़्यादा हम ये सोचते हैं कि शायद जो डिसेबिलिटी है वो ख़ास तौर पे ये हमारे जो कम पढ़े लिखे अफराद हैं उनके अंदर ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। कुछ मैंने ये देखा है कि हमारे प्रोफेशनल्स भी मिसगाइड करते हैं और ये समझते हैं कि डिसेबिलिटी जो है उसको रिवर्स किया जा सकता है। देखिए, एक चीज़ आप जहन में बिठा लें, जो डिसेबिलिटी है उसका मतलब ही ये है कि वो रिवर्सिबल नहीं है, हम सिर्फ उसकी मैनेजमेंट कर सकते हैं। अब वो मैनेजमेंट मुख्तलिफ तरीके से हो सकती है, थेरेपिस्ट के ज़रिए भी हो सकती है और दवा के ज़रिए भी हो सकती है। तो इस मिथ को भी ब्रेक करना ज़रूरी है। एक और मिथ जो है इससे रिलेटेड कि जो कुछ बच्चे हैं, जैसे कि जो डेफ बच्चे हैं जो सुन नहीं सकते हैं, उनके बारे में ये सोचा जाता है कि शायद ये बात भी नहीं कर सकते हैं। मसला ये है कि चूँकि उन्हें सुनाई नहीं देता तो वो बोलते भी नहीं हैं। तो एक बहुत लफ्ज़ इनके लिए इस्तेमाल जो पहले किया जाता था गूंगे बहरे होने का, अब उस लफ्ज़ को बहुत ज़्यादा कंडेम किया जाता है। और ये जो मिथ्स हैं ये वालिदैन ने ब्रेक करनी है। सबसे पहले अपने घर में इस चीज़ को समझिए कि ये बच्चे जो हैं उस तरह से नहीं हैं जो कि सोसाइटी समझती है, और वो इस चीज़ को सामने रखें कि उनका बच्चा जो है वो अगर सुन नहीं पा रहा है या बोल नहीं पा रहा है तो इस वजह से है कि वो सुन नहीं सकता है। तो इस चीज़ को जहन में रखें। एक तस्वुर ये किया जाता है कि जो हमारे ज़हनी माजूर बच्चे होते हैं, जैसे कि डाउन सिंड्रोम बच्चे हैं या फिर ऑटिज़म के साथ बच्चे हैं, वो शायद एहसासात से महरूम होते हैं, शायद वो डिप्रेस्ड नहीं होते, उनको डिप्रेशन नहीं होता है, उनके अंदर कोई एंग्जाइटी नहीं आती है क्योंकि वो महसूस नहीं कर रहे होते।
ये मिथ बिल्कुल गलत है। जो बच्चे ऑटिज़म का शिकार होते हैं या डाउन सिंड्रोम होते हैं, कोई और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, उन्हें भी उसी तरह से डिप्रेशन होता है और एंग्जाइटी होती है जिस तरह से आम बच्चों को होती है। तो ये कुछ चंद मिथ्स हैं जिनको पेरेंट्स को ज़ेर गौर रखना चाहिए है, या ऐसे बच्चों के साथ जो लोग काम कर रहे हैं, जो प्रैक्टिशनर्स हैं, उनको अपने जहन में रखना चाहिए, और एज ए सोसाइटी भी हमें इन मिथ्स को ब्रेक करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।